अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी हमें सच में नहीं पता देवंशी कहाँ है। हम वहाँ से सीधा घर चले गए थे। हमारे जाने के बाद गाया कब गई कहाँ गई हमें कुछ नहीं मालूम और देवंशी के बारे में भी कुछ नहीं पता। हम गाया को फोन करते हैं। देखा फोन भी बंद आ रहा है। तुमने गाया को फोन किया था ना, वहाँ उसे बुलाया था। ना जाने दोनों बहनों में कौन सी बात हुई और वहाँ से गायब हो गई। बताओ कहाँ गई थी तुम लोग? दिव्यम सिर्फ खुद से प्यार करता है, वो तो तुम मजबूरी में उसके गले पड़ गई। ऐसे ही आंसू बहा करके पहले तुम अपनी बहन और उसके पति को हमारे घर पर लाके हमारे सर पे मार दिया, जिसकी वजह से हमारे पति की जान जाते जाते बची और अब हमारा बच्चा गायब है। अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दादा छोड़ो उसे। चाची चाची छोड़िए। चाची छोड़िए प्लीज। छोड़ो। मुन्ना के पापा, आप लाए थे ना इस लड़की को हमारे घर की बहू बना करके। क्या कहा था आपने? हमारे घर के लिए लक्ष्मी लेकर के आए कि ये लक्ष्मी नहीं कलेशपति है। जब से ये हमारे घर आई है ना, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है सभी को। एक पल के लिए भी हमारा बच्चा चैन की सांस नहीं ले पाया है। कभी उसका बिजनेस में नुकसान कराती है, कभी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। और आज भी 5 घंटे से हमारा बच्चा गायब है। कहीं उसे कुछ हो ना गया। नहीं माँ जी, दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। हम आपसे वादा करते हैं, हम दिव्यम जी को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। माना राधिका, जब मुझ पे हमला हुआ तुम घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन काया और उसके पति की इस घर में मौजूदगी का कारण तो तुम ही थी ना। हम अपने पे कितने भी जख्म सह सकते, लेकिन उन दोनों के कारण दिव्यम पर खरोच भी आई ना, तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे राधिका, कभी माफ नहीं करेंगे। पापा जी, आपने हमारे सर पर हाथ रख के हमें बेटी कहा था ना, तो प्लीज बेटी पर भरोसा रखिए। हम दिव्यम जी को जरूर वापस लेकर आएंगे। हमें बस कमरे में जाके दिव्यम जी की फोटो लेने दीजिए। वो हमारे फोन में चार्जिंग बहुत कम है। जल्दी जाओ। दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आप जहाँ कहीं भी होंगे ना, हम आपको ढूंढ लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जब दिव्यम जी हमसे मिलने आ रहे होंगे क्योंकि कोई जरूरी मीटिंग आ गई हो। दिव्यम जी अपनी सारी मीटिंग्स को एक डायरी में लिख कर रखते हैं, हम उसमें देखते हैं। ये तो हमारा दुपट्टा है। दिव्यम जी ने इसे अभी तक संभाल के रखा है, मतलब वो हमें पसंद करते थे। लेकिन नहीं, जब तक हम दिव्यम जी से बात नहीं कर लेते, उनसे सवाल नहीं कर लेते, तब तक हम किसी बात का अनुमान नहीं लगाएंगे। हमें बस जल्द से जल्द दिव्यम जी को ढूंढना होगा। इसमें तो आज कोई मीटिंग नहीं लिखी है, पर दिव्यम जी कहाँ जा सकते हैं? हाँ, जब हम बेहोश हुए थे तब हमें ऐसा लगता था कि दिव्यम जी हमें मदद के लिए पुकार रहे। कहीं सच में दिव्यम जी किसी मुसीबत में तो नहीं है?
बहन जी आपने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा है? आप में से किसी ने भी? बहन जी आपने इन्हें कहीं देखा है? सॉरी, नहीं देखा। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। सुनिए आपने इन्हें कहीं पर देखा नहीं है? देखा। सुनिए आपने इन्हें कहीं देखा नहीं है क्या? देखा। दिव्यम जी कहाँ हैं आप? अब हम कहाँ ढूंढे आपको? सुनिए आपने देखा है क्या? नहीं देखा। अरे बिटिया, इतने आंधी और तूफान में कहाँ जा रही हो? उस मंदिर में बड़े सांप हैं, बहुत खतरा है वहाँ। हम अपने सुहाग के लिए हर खतरा उठाने को तैयार हैं। बस भोलेनाथ हमारी मदद कर दे दिव्यम जी को ढूंढने में। हे भोलेनाथ, जितना तूफान आज बाहर उठ रहा है, उतना ही तूफान हमारे मन के अंदर भी उठ रहा है, और इसे सिर्फ और सिर्फ दिव्यम जी ही शांत कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भोलेनाथ प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, कैसे भी करके हमें दिव्यम जी से मिलवा दीजिए। आप जब तक हमें दिव्यम जी से नहीं मिलवा देंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बाहर चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, हम यहीं पर रहेंगे। आज हमारा इरादा अटल है। आज हम ये प्रण लेते हैं, जब तक आप हमें दिव्यम जी से नहीं मिलवाते, हम अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही जल की एक भी बूंद। आज हम यहाँ पर निराजल अनशन पर बैठेंगे। भोलेनाथ, आपको हमें दिव्यम जी से मिलवाना ही होगा। हमारा मुन्ना कहाँ होगा? पता चला दिव्यम का? नहीं दादी, कहीं कुछ पता नहीं चला। सबसे पूछ लिया, इतना ढूंढा, लेकिन दिव्यम और काया का कोई पता नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारा बच्चा किसी मुसीबत में ना फंस गया। नहीं, मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ। तो वैसे तो 24 घंटे से पहले वो दिव्यम को ढूंढेंगे नहीं, पर फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। हे भोलेनाथ,
जब तक हमको हमारा दिव्यम वापस नहीं लौटा देते हम आपके चरणों पे अपना सर पीटते रहेंगे। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? सुजाता क्या कर रही हो? होश में आओ। छोड़ दीजिए। क्या कर रही हो? सुजाता बच्चा। चाची जी प्लीज रुक जाइए। सुजाता, समझाइए। सुजाता होश में आओ। सुजाता, अभी तुम्हारे पागलपन से ज्यादा दिव्यम को ढूंढना जरूरी है। बस करो। जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे। बस प्लीज बस हमारे बच्चे को ढूंढ कर ले आए। हमने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, हम आगे भी कुछ नहीं मांगेंगे। बस हमारे बच्चे को ढूंढ कर ले आए। वो पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। कुछ कीजिए ना बना के पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस सुजाता बस। पर दिव्यम को हम ठीक ठाक लेकर आएंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कैसे भी करके दिव्यम जी से मिलवा दीजिए। कोई तो जरिया दिखाइए दिव्यम जी तक पहुंचने का। अगर आज दिव्यम जी को कुछ भी हुआ तो आप अपने इस भक्त की भक्ति को खो देंगे। हम मान लेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, कोई भगवान नहीं। प्लीज प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए हमें दिव्यम जी से मिलने का। सुजाता घबरा मत, पानी पी लो। पानी पी लो और आराम करो। संभालिए। माँ हाँ, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं अपने मुन्ना को ढूंढने। चलिए सुजाता, 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 ये जाएगा। सुजाता सो गई? जी पापा जी, पानी में नींद की दवा देकर सुलाया। कली, सुजाता का ध्यान रखना। जैसे इसकी आंख खुलेगी भागेगी दिव्यम को ढूंढने के लिए। दादी सास जी आप चिंता मत कीजिए, हम यही है। पर धीवर जी तो अचानक से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। हमें डर है कि उनके साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। कली, जुबान संभाल कर बात करो। दिव्यम को ढूंढने में मदद नहीं कर सकती। वैसे अनाप शनाप कुछ मत बोलो। जाओ यहाँ से।
काया का पर्दाफाश करने में देवरानी जी की इतनी मदद की है, वो तो सब भूल गए। शाबाशी देने की बजाय हमें डांट रहे हैं। ये तक नहीं सोच रहे कि हमरे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अब तो देवर जी को ढूंढने में हमें कोई तिकड़म बिठानी होगी। दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये हम गिर कैसे गए? हमें तो दिव्यम जी को ढूंढने जाना है। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। बेटा क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं पंडित जी, हम पानी नहीं पी सकते। आज हमने भोलेनाथ के सामने ये प्रण लिया है कि जब तक हमें हमारे पति नहीं मिल जाते तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। कहाँ खो गए हैं तुम्हारे पति? वही सवाल तो हम इनसे पूछ रहे हैं। हाथ दिखाओ। बेटा, तुम्हारे हाथ की चोटें बता रही है कि तुम भी माता पार्वती की तरह अपने भोले शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हो। भोलेनाथ तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। जाओ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपने पति को ढूंढो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। विजयी भव। जी कमिश्नर साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप 24 घंटे से पहले कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कमिश्नर साहब, मेरा बेटा गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। हम कुछ तो कीजिए। मिस्टर बंसल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से खोजबीन शुरू करवाता हूँ। थैंक यू कमिश्नर साहब, पर थोड़ा जल्दी कीजिए जो भी करना है। मुन्ना आया? सुजाता, क्या? सुजाता रुको। बताइए मुन्ना। सुजाता रुक जाओ। आपकी बात हुई? दिव्या मिला क्या? बोलते क्यों नहीं आप? बताइए। सुजाता शांत हो जा। हमारा बच्चा आ गया। दिव्या आ गया। दिव्या, मुन्ना। दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सुजाता, इन्हें आने दो अंदर। आ जाइए आप, आइए। राधिका कहाँ है? वो घर से ये कह के निकली थी कि दामाद जी से मिलने के लिए घर पर आ रही है। उसके बाद उसका फोन नहीं लग रहा है। हम कर रहे हैं तो फोन बंद आ रहा है। हम दोनों को चिंता हो रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। कहाँ है राधिका? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। हमारा बेटा कहाँ है? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ?
दिव्यम जी अरे अरे अरे, कहाँ हमरे सारे टमाटर गिरा के कहाँ सरपट भागे जा रही हो? ये बताओ कि हमारे टमाटर का नुकसान कौन भरेगा? प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दीजिए वरना ना हमारे पति निकल जाएंगे। प्लीज हमारी बात हम समझिए। तुमको ऐसे कहीं जाने तो नहीं देंगे। दिव्यम जी कहाँ चले गए आप? ये आप क्या कह रही हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमारा मुन्ना आपकी लाडली से मिलने गया था, उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया और अभी उसका फोन बंद आ रहा है, लापता हो गया है वो। अरे हमारी बात हुई थी दामाद जी से, हमने फोन पर उनसे कहा था कि राधिका उनसे मिलने उनके घर गई है और वो भी राधिका से मिलने वापस घर जा रहे थे। तो अभी तक पहुंचे कैसे नहीं? यही बात तो हमें समझ नहीं आ रही। राधिका आई थी यहाँ पे, वो दिव्यम को ढूंढने चली गई और फिर वापस ही नहीं आई। वो अकेली गई है क्या? थोड़ी परवाह हो रही है आपको अपनी बेटी की अनुराधा जी? आपकी बेटी नहीं, हमारा बेटा गायब हुआ है। अरे आपकी बेटी तो शाम से कहीं मुंह छुपा करके बैठी होगी। दिव्यम जी, दिव्यम जी कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। दिव्यम जी।